याद रखे, कातिल हमेशा डरपोक और बुज़दिल होता है। वो नहीं चाहता उसके गुनाह आवाम देखे। हमें ना कुछ छुपाना है, ना कुछ हमने झूठ बोलना है। हमने सारी दुनिया को बताया कि ये लोग चोर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पाकिस्तान को पता है, इनको 2 वोट नहीं पड़े। ये डब्बों के ज़ोर से आए और डब्बों के ज़ोर से इंशाल्लाह वापस जाएंगे। खुद भी डब्बे हैं, इनमें कोई हिम्मत नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई हया नहीं है। लोगों को उठवा के पिटवा के कराची में 3 उनको उठाया। कराची के हमारे 3 MPA कैंडिडेट्स थे माइनॉरिटी के, उनको उठवाया। आपके झंडे में से सफ़ेद रंग ये सारा उतारना चाह रहे हैं, जो कायद-ए-आज़म ने कहा था डालो। इजराइल की वजह से ये लोग पाकिस्तान में फ़लस्तीन के झंडे नहीं उड़ने देते। मतलब ये कैसा पाकिस्तान है बेटा, ये क्या तरीका है? ये नहीं चल सकता। ये अपने उल्टे इंशाल्लाह होंगे, अपना सर खाएंगे। हमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मुझे नहीं पता कि मरियम औरंगज़ेब कब से इमरान खान की असिस्टेंट लग चुकी हैं, क्योंकि हमारे सामने तो इमरान खान ने कभी कोई ऐसी बात नहीं कि मैं खान को हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा मिलती हूँ। तो अगर उसको कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई है, उस पर कोई वही आई है, नाजिल हुई है, तो बता दे दुनिया को। खान ने ऐसे कोई बात नहीं कही है। 9 मई 4 लोगों ने किया है, सबको पता है वो 4 लोग कौन है। उसमें सारी ये डायन वाली पार्टी इसमें शामिल है। इन लोगों ने, उनको तो शौक है लोगों को मरवाना। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स, आप नून लीग की हिस्ट्री निकाल लें, आप देखें कि इनकी 3 मरदूद हुकूमतें जो आई थी पंजाब पे, बेड़ा गर्क कर दिया था सिविलियंस का। गुंडे इनके गुल्लू बट घूम रहे होते थे और सिविलियन गरीबों को पकड़ के, क्योंकि नफरी पूरी करनी होती है, उनको गोलियां मार के ख़त्म कर देते थे। तो प्लीज़ को हमें लेक्चर मत दें। आपकी एक बदअमली, आपकी एक जुल्म वतन के साथ, इनकी स्मगलिंग, इनकी चोरियां, हमें एक चीज़ पता है, वो तो सारी दुनिया को पता है। पेंट हाउस पायरेट इसके बाप को कौन बोलता था? सॉरी, मरियम नवाज के बाप को। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जिन लोगों के जूते साफ करते हैं यूके में, वही लोग इनको पेंट हाउस पायरेट्स बोलते हैं, चोर बोलते हैं। हमने तो नहीं बोला। बच्चे 26 को तो इंशाल्लाह मैं खान साहब से मिलने जाऊंगी। मैं तो बाद में प्रोटेस्ट में आऊंगी, लेकिन भूख हड़ताल अगर उस दिन हुई, हम आएंगे। ये जारी रहेगी, हमें रोक नहीं सकते। अंदर नहीं छोड़ेंगे तो बाहर करेंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे तो डी चौक करेंगे, डी चौक नहीं करेंगे तो लॉजेस में करेंगे। ये हमें नहीं रोक सकते। देखें, ये जो खान साहब ने सिर्फ एक इंडिकेशन दी थी कि शायद वो भूख हड़ताल पे जाएं। हमने, ज़ाहिरी बात है, हमने उनसे पहले शुरू की है। ये फ़िलहाल टोकन है, ये पूरे पाकिस्तान में हम फैलाएंगे, हर सूबे में, हर शहर में, क्योंकि बाकी हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा हुकूमत ने। हुकूमत के पास आप देखें, मरियम नवाज ने तो एक सल्तनत बनाई हुई है। वो तो अदलिया को नहीं छोड़ रही, वो PTI को नहीं छोड़ रही, वो तो हर एक चीज़ पे। आपने देखा है कभी 1.5 साल में PTI को एक जलसा करने दिया? एक हम कॉल देते हैं, सारे वर्कर्स, MNAs, MPAs एक रात पहले उठा लिए जाते हैं। तो हमने फिर आखिर में यही सोचा कि हम पुरअमन लोग हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें तो ये लोग कोई डिजिटल दहशतगर्द करार दे रहा है, कोई हमें शरपसंद करार दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारा जमहूरी हक है हर एक इंसान का, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, और हम अपने हक के लिए, अपने लीडर के लिए, अपनी पार्टी के लिए इंशाल्लाह जद्दोजहद करते रहेंगे, जो भी हमसे हो सका। मरियम औरंगज़ेब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा है कि PTI जो है वो 9 मई में पार्टी PTI ने इसको अतराफ के लिहाजा आप उन पर मुजरिम साबित होंगे, आप उनको सजा देनी चाहिए। देखें, ये सज़ा तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं हो सकती ना। उनकी तो ख्वाहिश है कि PTI भी इस दुनिया में ना हो, इमरान खान भी ना हो, लेकिन दुनिया तो उनकी ख्वाहिश पे नहीं चल सकती। अदालतें चलती हैं, अदालतें सबूतों पे चलती हैं, अदालतें कार्रवाई उनकी अपनी होती है। इस तरह तो नहीं होता। इनकी तो ये ख्वाहिश है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ, जिन्होंने इन 2 पार्टियों की बारियों को तोड़ा है, कि 35 साल से ये बारी बारी मुल्क को लूट रहे थे, वो उनकी ये ख्वाहिश है कि ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान और ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, और बाकी फिर कभी बिलावल आए, कभी मरियम आए और हम लोग लूटते रहें। तो उनको तो ये तकलीफ़ है, लेकिन ये होगा नहीं इस तरह। ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन होगा नहीं इस तरह इंशाल्लाह। जब तक पार्टी लीडरशिप कही कि हम बैठे। सर, ये क्या कहेंगे, 26 को आप लोगों ने मुल्क भर में जो है वो एहतजाज की निकाल दी, तो ये एहतजाज किसमें गिरता होगा? वो एहतजाज जो जुमे वाला दिन का है, सबसे पहले इमरान खान साहब और असीरान की रहाई, मैंडेट की वापसी, लॉ एंड ऑर्डर और महंगाई। सर, ये भी बता दें कि फायर वाल लगा दी गई है। देखिए, मुल्क पे, रियासत पे, रियासती इदारों पे हमला तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इजहार राय की आज़ादी तो होनी चाहिए थी। तो नुक्ता नज़र के इख्तिलाफ को दहशत गर्दी से ताबीर नहीं करना चाहिए। 9 मई को इमरान खान साहब ज़ेर हिरासत थे। ज़ेर हिरासत आदमी कॉल नहीं ले सकता, लेकिन 9 मई से पहले जितने प्रोटेस्ट कॉल थे वो खान साहब खुद देते थे और पुरअमन होता था। और इमरान खान साहब ने खुद ये बात की और मेरे सामने की अडियाला में कि मुझे गोलियां लगी, लेकिन उसके बावजूद हमारे वर्कर्स पुरअमन रहे।
اس کے باوجود پرامن رہے. تو تحریک انصاف کا ورکر کبھی پرتشدد نہیں ہوتا. ہم خود یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری ہو. 9 مئی کی کال عمران خان صاحب کی کال نہیں تھی کیونکہ وہ زیر حراست تھے. وہ میٹر نہیں کرتی, میٹر پاکستان کے 25 کروڑ عوام کرتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے حکومتی وزیر ہیں, انہوں نے حکومت کے ہی جو ہے وہ بات کرنی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جس کے پاس پولیٹیکل کرنسی کوئی نہیں ہے. پولیٹیکل کرنسی کوئی نہیں. ویسے کرنسی بڑی ہے ان لوگوں کے پاس, ویسے بڑی ہے. لاسٹ میں یہ بتا دیں, آپ عمران صاحب نیچے بھی رہتے ہیں جیل میں, تو خان صاحب کیسے, مطلب کیا ان کا میسج ہے اپنے عوام کو, سے لوگوں کو؟ دیکھیے خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں. مجھے ملٹری کورٹ میں لے کر جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں, ہمیشہ کہتے ہیں میں کسی یزیدیت کے سامنے نہیں جھکوں گا, لیکن میں اس پہ متفکر ہوں کہ ملک کا, قوم کا اتنا بڑا لیڈر جیل میں کیوں ہو. کسی بھی بڑے لیڈر کو, چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو, اس کو غلط کیسز میں جیلوں میں نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب قوم کا لیڈر جیل میں ہو تو قوم لیڈر لیس ہو جاتی ہے, اور وہ پھر قوم سے زیادہ ایک موب بن جاتی ہے. قوم کو اکٹھا جو ہے نہ کوئی ادارہ کر سکتا ہے, نہ کوئی جج کر سکتا ہے. قوم کو اکٹھا لیڈر کر سکتا ہے. لیڈر کی قدر کرنی چاہیے. لیکن یہ امت مسلمہ کا المیہ ہے. آج میں نے اس پہ بات بھی کی ہے, آپ کی نظر سے گزری ہوگی. یہ امت مسلمہ کا المیہ ہے کہ کئی سو سالوں سے ہماری امت میں قحط اور رجال ہے. خدا کر کے اگر کوئی لیڈر ملتا ہے تو یا اس کا انجام زندان میں ہوتا ہے اور یا اس کا انجام پھانسی گھاٹ میں ہوتا ہے. یہ اس قوم کا المیہ ہے. وہ قومیں آگے گئی ہیں جنہوں نے اپنے لیڈرز کا خیال رکھا ہے, اور لیڈر جو ہے وہ قوم کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا اس پورے بدن میں ذہن کے سر کی اہمیت ہے.